I'm श्योर आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत पॉजिटिव होते हैं और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और कुछ लोग बीच में रहते हैं। अब आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ हो भी जाता है। इसको हम कभी-कभी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। इसको हम कभी-कभी कहते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, इंसान का दिमाग इस तरह से बना होता है कि अगर उसके पास लाइक 99% चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन अगर एक भी चीज़ बुरा हो रहा है ना, तो उसका फ़ोकस जाएगा उस बुरे पे। वो भूल जाएगा कि उसके साथ कितनी बार चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन वो ये ज़रूर याद रखेगा कि उसके साथ क्या चीज़ें बुरी हुई या फिर हो रही हैं। चाहे वो कितना भी छोटा, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। तो हमारा फ़ोकस हमेशा वैसा ही रहता है एंड इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम उसी तरह से डिज़ाइंड हुए हैं, हमारा माइंड उसी तरह से डिज़ाइन होता है और इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक इतना ही है कि हमारा माइंड जो चाहता है, वो ये चाहता है कि हर चीज़ परफेक्ट रहे, अपने अकॉर्डिंगली रहे। कोई बुराई नहीं है उस पे। तभी तो कुछ भी चीज़ जब गलत होता है, आपका फ़ोकस वहाँ पे जाता है और आप उसको सही करने की कोशिश करते हो या फिर उसके लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करते हो एंड दैट्स एब्सोल्यूटली फाइन। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब आप उस प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो आप अगर ये सोचते रह जाएँ कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो उससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना सीखे हो उतना भी भूल जाओगे। लेकिन अगर आप वन एट अ टाइम काम करना शुरू कर दोगे कि अच्छा, वन सेक्शन एट अ टाइम हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हो सकता है कि आप पूरी तैयारी ना कर पाओ लेकिन कुछ तैयारी तो कर ही लोगे एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि हम उस पे सोचते तो हैं पर काम नहीं करते। एंड ऐसी भी चीज़ें ज़िंदगी में आएँगी जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कोई ज़ोर नहीं है। वो सिचुएशन ही ऐसा है जिस पे आप स्टक ही रहोगे। तो उस पे आपको फ़ोकस ही नहीं करना है। आपको इस पे फ़ोकस करना है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो। कहाँ पे आप इतना कुछ कर लोगे कि जो नहीं हो रहा है उसका कोई मायने ही नहीं रहेगा। अब अक्सर इन सब चीज़ों में हम खुद को नहीं समझा पाते एंड दैट्स द रीज़न व्हाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं एंड अच्छी बात है कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। पर आई थिंक बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बिल्कुल भी अपने वीकनेसेस पे, अपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पे काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको लग रहा है चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं और शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो इम्पैक्ट करे। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो कि शायद हम सबका नेचर ही है, जब भी हम कोई कंसर्न देखते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम शायद एक्शन लेने के काबिल नहीं रहते हैं या फिर अगर जो होते भी हैं, वो भी गँवा चुके होते हैं। आई एम श्योर कि आपने आस-पास भी ऐसे लोगों को देखा होगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन ले रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुखी हैं बिकॉज़ कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं उनकी ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू देम। क्योंकि हम सबको ना अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए। बदलते वक़्त के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, सैक्रिफ़ाइस करना एक लग्ज़री हो गया जो सबको नहीं आता और उसका ख़ामियाज़ा भी हम भुगतते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती करना है, पर कुछ चीज़ें ना वक़्त के साथ ही होती है और उस वक़्त को हमें आने देना चाहिए, उस वक़्त को वक़्त देना चाहिए। तब तक अपने आप को बेटर करना चाहिए, अपने आप को उस लेवल पे ले जाना चाहिए कि जब वो चीज़ें हों, तो आप उसका लुफ़्त उठा पाएँ। हम क्या करते हैं ना हमारी ज़िंदगी को
कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपनी सोच से, क्योंकि हमें हर चीज चाहिए, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में चाहिए, बहुत ही जल्दी चाहिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं उसके लिए, हमें क्यों चाहिए वो, उसका पर्पस क्या है, वो कैसे मिलेगा हमें। आपने द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन सुना होगा, बहुत ही फेमस टॉपिक है जो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। पता है आपको मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन वो होता है कि आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करते, इतना फोकस करते, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि जो आपने सोचा वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव थिंक करते हैं, अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखते हैं, अपना एक्शन एंड एफर्ट उसके साथ करते रहते हैं, तो आपका जो माइंड एंड बॉडी कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बेशक शायद बहुत साइंटिफिक तरीके से ये बैकअप नहीं होता है, पर यू नो व्हाट, कुछ चीज़ें साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन वो होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि आपने कुछ सोचा, बहुत दिल से सोचा, दिल से चाहा और उसके लिए बहुत मेहनत करी, आपका वो कनेक्शन जब बन जाता है तो वो पूरा होके रहता है। वो SRK की मूवी का एक डायलॉग है ना कि किसी भी चीज को आप बड़े शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको आपसे मिलाने के लिए, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। लेकिन ये तो पॉजिटिव साइड हो गया और उसको हमने मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया। लेकिन व्हाट इफ आप सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, सबकॉन्शियसली हर वक्त कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि सही नहीं है, या तो आपकी जिंदगी में सही नहीं है या फिर आपकी सोच में वो चीज सही नहीं है, और उस वजह से आप परेशान हो, आप स्ट्रेस्ड हो। आपने कभी OCD के पेशेंट को देखा है? जी हाँ, OCD वाले जो होते हैं ना, वो ऑब्सेसिव क्लीनिंग डिसऑर्डर है, राइट? अब उस पे उनको क्या होता है कि उनको लगता है कि हर चीज गंदी है, हर वक्त गंदा है, चाहे वो कितनी भी साफ क्यों ना हो। सफाई अपनी जगह, बहुत ज्यादा दिमाग में जब सफाई घुस जाती है, जहां पे आप नहा के निकलते हो फिर भी नहाने जाते हो और 50 बार दिन में नहा लेते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप गंदे हो, उससे आपकी तबीयत खराब होगी, उससे चीजें अच्छी नहीं होने वाली। लेकिन आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है। इफ यू अप्लाई द सेम थिंग इन लाइफ, कहीं ना कहीं यही चीज अगर हम नेगेटिव वे में देखें कि हम जिंदगी में जितने भी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है या फिर सबकॉन्शियसली नेगेटिव है, हमारे दिमाग में घुस रहा है, चल रहा है हमेशा, बैक ऑफ द माइंड, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे लाइफ पे आएगा? आई एम सॉरी, नहीं आएगा। वो एनर्जी जो ड्राइव होगी आपके अंदर वो नेगेटिव होगी, और उससे आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी वो महसूस होंगी, और वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना कि आपका जो सर्कल होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत मैटर करता है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए उसका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप क्या सीखते हैं, आप क्या कंज्यूम करते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। बिकॉज मान लीजिए आप छोटे हैं अभी इस वक्त और बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हैं, आपको लगता है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस एक अलग चीज है, लेकिन जब आप उस पर घुस जाते हैं, दिन भर न्यूज देखते रहते हैं, और वो भी नेगेटिव न्यूज, क्योंकि न्यूज में तो नेगेटिव ही होता है। पॉजिटिव न्यूज कितने लोग दिखाते हैं, क्योंकि उससे TRP नहीं बढ़ेगी ना। लेकिन जब आप उसको कंज्यूम करते जाते हो, डिबेट्स देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, और वहां से आपको कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, ना आप उसको सीख रहे हो, ना उस पर कोई स्किल ले रहे हो, बस आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग के पीछे वो सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं जो आप सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी को खराब कर देंगी, जबकि ऐसा असल में कुछ है नहीं। लेकिन जब आप सोचते रहते हो, वो आपके
एनर्जीज पे कन्वर्ट हो जाती है और आपके एक्शन में भी कब बदल जाती है आपको पता नहीं होता। और इसी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मैं हाल ही में एक दोस्त से बात कर रहा था जिसकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा डिप्रेस था, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसे अभी तक नहीं मिला। और जरूरी ये नहीं है कि वो उसे कभी नहीं मिलेगा, पर वो उस पर इतना ज्यादा फोकस्ड है और उस पर कुछ कर भी नहीं रहा है, तो उसका जो शरीर है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो उससे इम्पैक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं हम जब बच्चों को स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं उनके एनवायरनमेंट के जरिए, तो उनका भी असर उनकी जिंदगी में दिखता है। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में भी सेम इश्यूज होती हैं। किसने क्या नहीं किया ये पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है, और कहीं ना कहीं हम इसी बातों में उलझे रह जाते हैं और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर लेते हैं। तो अगर मैनिफेस्ट करना ही है, अगर सोचना ही है, तो क्यों ना पॉजिटिव सोचे, क्यों ना ये सोचे कि जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल के रहेगा, बशर्ते हम उसके लिए दिन भर काम करें, दिन भर सोचे पॉजिटिव वे में कि जो फेलियर है उससे भी हमने क्या सीखा, वो क्या चीज़ है जो हमें और अपने अंदर इंप्रूव करनी है, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। शाहरुख खान का एक कॉमन डायलॉग है, अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, कि जब वो कुछ नहीं थे वो मुंबई के मरीन ड्राइव में आके खड़े होकर ये सोचा था कि ये शहर एक दिन मेरा होगा, और उन्होंने वो मेहनत भी करी दिल से। इनफैक्ट अभी भी वही सोचते हैं कि मैं ही बादशाह हूं, मुझसे बेहतर कौन है। वो घमंड नहीं है, वो अपना बिलीफ सिस्टम है जिसके चलते शाहरुख खान आज शाहरुख खान है। तो बात बहुत सिंपल सी है, अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल पे लाइए। ये नहीं कि जिंदगी आपको कंट्रोल करे। सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं, इतनी ताकत आप में है। बस जरूरत है एक पॉजिटिव सोच की, एक एक्शन प्लान की और एक कंसिस्टेंट अप्रोच की। उम्मीद है ये सारे अप्रोचेस आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे और इसको एक खुशहाल जिंदगी बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को पसंद करते हैं तो इसको रेट कीजिएगा और इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।